हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सबसे ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सबसे ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। और उससे नीचे कौन है? राज्य सरकार। और उससे नीचे कौन है? राज्य सरकार। और उससे नीचे कौन है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है। स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र, नंबर 2 शहरी क्षेत्र। एक तो ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। स्थानीय स्वशासन के मूल उद्देश्य क्या हैं? स्थानीय स्वशासन के मूल उद्देश्य क्या हैं? नंबर 1 विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। नंबर 2 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण शक्तियाँ को अलग अलग स्तर पर बांट देना। विकेंद्रीकरण क्या होता है? शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। और केंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण होता है सारी पावर एक के पास होना। केंद्रीकरण क्या होता है? सारी पावर एक के पास होना। जैसे केंद्र, सारी पावर एक के पास होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जैसे केंद्र। और विकेंद्रीकरण क्या होता है? शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और जिला बोर्डों की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। कब की थी? 1882 में, 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्डों की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की। महात्मा गांधी ने किसकी कल्पना की? ग्राम स्वराज्य की कल्पना की। और महात्मा गांधी ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक, महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है? बुक का क्या नाम है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। महात्मा गांधी ने इसका उल्लेख माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक में किया है। यानी गांधी जी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। भारतीय संविधान के भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है? 40वें अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। और इसको वैधानिक रूप कब दिया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक रूप दिया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक रूप दिया गया। और प्रथम रियासत, राजस्थान में प्रथम रियासत कौन सी थी जहाँ पर वैधानिक रूप दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को? बीकानेर।
राजस्थान की प्रथम रियासत बीकानेर थी और इसे वैधानिक रूप कब दिया गया? 1928 ईस्वी में। बीकानेर में की प्रथम रियासत थी जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक रूप दिया गया। कब दिया गया? 1928 में। और जयपुर में कब दिया गया? 1938 में। 1938 में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम। नंबर 1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कब चला गया? 2 अक्टूबर 1952, लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहा। नंबर 1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला गया? 2 अक्टूबर 1952 को, लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहा। नंबर 2 राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये कब चला गया? 2 अक्टूबर 1953, लेकिन यह भी प्रोग्राम असफल रहा। ये दोनों प्रोग्राम क्या रहे? असफल रहे। दोनों प्रोग्राम के असफल के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया। और कब किया? 1957 में। 1957 में बलवंतराय मेहता का समिति का गठन किया और बलवंतराय मेहता समिति से असफल होने के कारणों का पता लगाने के लिए कहा। तो बलवंतराय मेहता समिति जिसका 1957 में गठित की गई थी, असफल होने का कारण इन्होंने क्या बताया? नंबर 1 जन भागीदारी का अभाव, यानी जिन्होंने ये प्रोग्राम चलाए थे उन्होंने ही इस प्रोग्राम में भाग नहीं लिया, इसलिए यह असफल रहा। तो नंबर 1 जन भागीदारी का अभाव। दूसरा सुझाव क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। विकेंद्रीकरण क्या होता है? शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट देना। विकेंद्रीकरण क्या होता है? शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। नंबर 3 बलवंतराय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। बलवंतराय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है और अनुसूची कौन सी है? 11। अनुसूची कौन सी है? 11। और अनुच्छेद 243 कैसे अणे तक। अनुच्छेद 243 कैसे अणे तक, और अंग्रेजी में बोला जाए तो ए से ओ तक। ए से ओ तक। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1992 में, 1992 में। और भारत में अधिनियम कब बना? ये 24 अप्रैल 1993 को। भारत में अधिनियम पारित कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और राजस्थान में अधिनियम कब पारित हुआ? 23 अप्रैल 1994 को। भारत में तो 24 अप्रैल 1993 को और राजस्थान में अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को पारित हुआ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 2010 में। पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 2010 में मनाया गया। पहली बार पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया। बलवंतराय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। बलवंतराय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। जिला स्तर पर नंबर 1 जिला स्तर पर जिला परिषद, नंबर 2 पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, नंबर 3 ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। शुभारंभ पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ बगदरी गांव नागौर से किया गया। कहाँ से किया गया? बगदरी गांव नागौर से। इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को शहादनगर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब से हुआ? बगदरी गांव नागौर से। और कब हुआ? 2 अक्टूबर। कब हुआ था? 2 अक्टूबर। कब हुआ था? बगदरी गांव नागौर से कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को। कहाँ से हुआ था? बगदरी गांव नागौर। इसके 9 दिन पश्चात
इसके 9 दिन पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को शहादनगर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इसमें विषय कितने थे? 29। इसमें कितने विषय थे? 29। और ये कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची। ये कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और उसमें तत्कालीन पीएम कौन थे? जे नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और मुख्य सचिव कौन थे? भगवंत सिंह मेहता। मुख्य सचिव कौन थे? BS मेहता, यानी भगवंत सिंह मेहता। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव कब हुए? 1960 में, 1960 में। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव कब हुए? 1960, 1960 में। पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास की समिति ने कहा है। पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास की समिति ने कहा है GVK समिति। और कब कहा? 1985 ने। किसने कहा है? GVK समिति ने। और कब कहा? 1985 में। कब कहा है? 1985 में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।